हेलो स्टूडेंट। आज हम करेंगे नेक्स्ट टॉपिक क्लास 12 का इश्यू ऑफ शेयर में ओवर सब्सक्रिप्शन प्लस फॉरफीचर ऑफ शेयर। ठीक बेटा, तो यहाँ पर ओवर सब्सक्रिप्शन भी होगा, ओवर सब्सक्रिप्शन में आपका फॉरफीचर भी दिया होगा और साथ ही साथ अगर ओवर सब्सक्रिप्शन है तो उसमें प्रोराटा भी होगा। ठीक है, आपको प्रोराटा बनाना आता है, फॉरफीचर की जनरल एंट्री आपको पता ही है, और री इशू अगर फॉरफीचर होगा तो री इशू होगा, री इशू के साथ आपका कैपिटल रिजर्व भी होगा। ओवर सब्सक्रिप्शन का मतलब क्या है, एक बार हम रिकॉल कर लेते हैं कि जैसे ओवर सब्सक्रिप्शन का डेट मीन्स कि कंपनी के पास अथॉरिटी है 30,000, लेकिन जब पब्लिक में इश्यू किया 30,000 शेयर इश्यू किया तो पब्लिक के कंपनी के पास कितने शेयर आ गए हैं, 50,000 शेयर आ गए। दैट मीन्स ये जो 20,000 एक्स्ट्रा शेयर आया है यही आपका क्या हो जाएगा, ओवर सब्सक्रिप्शन। इस 20,000 शेयर को एडजस्ट करने के लिए कंपनी क्या बनाती है, प्रोराटा। प्रोराटा, ठीक है। प्रोराटा में हमें क्या लिखना पड़ेगा, अप्लाइड लिखना पड़ेगा, और यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा बेटा, अलॉट लिखना पड़ेगा। अप्लाइड दैट मीन्स कि आपके पास कितने शेयर्स आ गए हैं, 50,000 शेयर्स आ गए हैं। अलॉट कितना कर सकते हैं आप, सिर्फ 30,000। ठीक है, अब ये जो एडजस्ट करना है प्रोपोर्शनेट, वो क्वेश्चन में ऑलरेडी मेंशन होगा। मैं एक बस एग्जांपल के तौर पे ले रही हूँ कि 10,000 वाले को पूरा 10,000 दिया जा रहा है। ठीक है, एंड रिमेनिंग का आपने प्रोराटा, रिमेनिंग 50 में से 10 को एडजस्ट कर दिया गया, रिमेनिंग कितना बच गया, 40,000। और यहाँ पर कितना बच गया, 30 में से 10 को अलॉट कर दिया गया, तो रिमेनिंग कितना बच गया, 20,000। तो ये हमारा क्या है, प्रोराटा बन गया। ठीक है, इसी ये जो इसका तो आपका क्वेश्चन से कोई मतलब इतना होता नहीं है। मेन आपका किससे मतलब होता है, किसका पैसा एडजस्ट करना होता है, ये 40 और 20 के बीच में जो डिफरेंस है 20,000 का, इसी को हमें एडजस्ट करना पड़ता है। कैसे, आप सबसे पहले अलॉटमेंट के नाम से एडजस्ट करेंगे, अगर अलॉटमेंट पे एडजस्ट नहीं होता है तो कॉल्स पे एडजस्ट किया जाता है। ठीक है बेटा, प्रोराटा में ये किया जाएगा। इसके बाद अगर हमारा जो होता है, इसमें हम प्रोराटा है, प्रोराटा में के बाद कुछ फॉरफीचर भी चीजें आती हैं। फॉरफीचर में क्या होता है, फॉरफीचर में क्या चीज ध्यान दिया जाता है, फॉरफीचर में डेट मीन्स की फॉरफिटेड शेयर क्या होता है, इक्विटी ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल लिखते हैं। फिर आपको लिखना होता है क्या, कि जिस पर पैसा नहीं मिला होता है, दैट मीन्स कि आपका कॉलिंग एरियर होगा, और जो पैसा आपने ले लिया है उसे क्या कहा जाता है, शेयर फॉरफीचर कहा जाता है। ठीक है, इसके बाद आपको री इशू की एंट्री करना पड़ता है। री इशू आपका किस पे होता है, एट पार पे होता है, एट प्रीमियम पर होता है, और एट डिस्काउंट पर होता है। ठीक है, री इशू के बाद हमारे को फिर कैपिटल रिजर्व की एंट्री पास करना होता है। क्लियर बेटा, मैंने आपको एक थोड़ा सा सारा रिवाइज करवा दिया है कि किस तरह से हम ओवर सब्सक्रिप्शन के बाद फॉरफीचर और फॉरफीचर के बाद री इशू की एंट्री पास करेंगे। क्लियर, अब हम क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं कि क्वेश्चन में आपके क्या कहा हुआ है, क्या पूछा हुआ है। ठीक, इसमें क्या कहा हुआ है कि नवलक्ष्मी लिमिटेड प्रोस्पेक्टस इनवाइटेड 50,000 शेयर ऑफ 10 ईच। अब यहाँ पे मेन पॉइंट लिख लेते हैं, कितना आपका अथॉरिटी है, 50,000 शेयर है और 10 ईच के बारे में कहा हुआ है। इसके बाद क्या कहा हुआ है, एप्लीकेशन अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल एंड फाइनल कॉल बैलेंस। ठीक है, एप्लीकेशन कितने का है, अलॉटमेंट कितने का है, फर्स्ट कॉल कितने का है, और आपका फाइनल कॉल कितने का है। एप्लीकेशन कितने का बताया हुआ है आपको, 3 रुपीज, 4 रुपीज, और आपका यहाँ पर 2 रुपीज। कितना हो गया बेटा, 7-8-9, रिमेनिंग कितना बचा, 1 रुपए का आपका फाइनल कॉल आ गया है। इसके बाद आपका एप्लीकेशन कितना रिसीव हो गया है, 60,000 एप्लीकेशन रिसीव हो गया है। इसका मतलब लिमिट आपकी 50 की थी, 60,000 आपको रिसीव हो गया है। इसके बाद आपको प्रोराटा ऑलरेडी क्वेश्चन में मेंशन है, क्या मेंशन है, 10,000 वाले को पूरा 10,000 दिया गया है। सेकंड यूनिट बनाया गया है, 20,000 वाले को कितना एडजस्ट किया गया है, 15,000, एंड 30 वाले को 30,000 को 25,000। ओके बेटा, ये आपका क्या बन गया है, प्रोराटा बन गया है। क्लियर, इसके बाद आपको मेंशन किया, ऑल द एक्सेस अमाउंट पेड द एप्लीकेशन इज टू एडजस्ट अगेंस्ट द अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट। जितना भी आपका एक्सेस अमाउंट है वो सारा एप्लीकेशन के टाइम में मिला है, और उसे किस नाम से एडजस्ट किया गया, अलॉटमेंट के नाम से एडजस्ट किया गया है। और आगे क्या कहा गया है,
द शेयर वर फुल्ली कॉल्ड, जितना शेयर था सारा आपको मांगा, मतलब कि 10 रुपए का रेट है, 10 रुपए मांगा गया है, सारी कॉल की गई है। एंड पेड द एक्सेप्ट द अलॉटमेंट फर्स्ट एंड फाइनल कॉल नॉट पेड। अब यहाँ पे लिखा गया है कि अलॉटमेंट फर्स्ट एंड फाइनल कॉल नहीं पे किया गया है, जिन्होंने कितने के लिए अप्लाइड किया है, अप्लाइड अप्लाइड किया है कितने के लिए, 2000 शेयर के लिए। ठीक है, यहां पर अब आपका कुछ पॉइंट बदल जाएगा। क्या बदल जाएगा कि यहाँ पे ओवर सब्सक्रिप्शन प्लस में प्रोराटा है, तो इसलिए अगर अप्लाइड होगा तो हमें क्या निकालना पड़ेगा, अलॉट निकालना पड़ेगा। कैसे निकालेंगे ये अभी आपको बताया जाएगा, ये अभी स्किप करते थोड़ा सा, ये अभी बाद में बताएंगे। सबसे पहले हम एप्लीकेशन अलॉटमेंट की एंट्री पास कर लेते हैं। क्लियर बेटा, एप्लीकेशन सबसे पहले हमारी एंट्री क्या हो जाएगी, एप्लीकेशन की एंट्री पास करेंगे। चलिए, एप्लीकेशन की पहली एंट्री क्या होगी, सबसे पहले जो फर्स्ट एंट्री पास होती है, बैंक अकाउंट डेबिट टू, कौन सा शेयर है, शेयर का नाम नहीं लिखा हुआ है तो आप शेयर एप्लीकेशन ही लिख देंगे। ठीक है, शेयर एप्लीकेशन, शेयर एप्लीकेशन। ठीक है, कितना आपके पास, देखिए लिमिट आपकी 50,000 की थी, लेकिन आपके पास कितना आया, 60,000, तो यहां पर आप 60,000 मल्टीप्लाई बाय 3 करेंगे। सेकेंड एंट्री क्या हो जाएगा, शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल। क्लियर, शेयर कैपिटल है ना, एक सेकेंड, ठीक है, क्या कहा हुआ है, शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल टू शेयर अलॉटमेंट। ठीक है बेटा, यहां पर तो आएगा 60,000 मल्टीप्लाई बाय 3, मतलब 1,80,000। क्लियर, यहां पर आप क्या करेंगे, 50,000 मल्टीप्लाई बाय, यहां मैं लिख दे रही हूँ 50,000 मल्टीप्लाई बाय 3, मतलब 1,50,000 यहां पर आएगा, 1,50,000 आप यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है, इसमें कहा हुआ है कि जो रिमेनिंग अमाउंट होगा वो आपको किसमें ट्रांसफर कर देना है, अलॉटमेंट पे। तो आपके पास कितना बचा है, 1,80,000 में से 1,50,000 तो चला गया, आपका कितना बचा है, 30,000, तो 30,000 अलॉटमेंट में लिख देंगे। क्लियर, अब आपका थर्ड पॉइंट क्या हो जाएगा, शेयर अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल। क्लियर, अब शेयर अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल, जितना भी आपके पास एक्स्ट्रा शेयर था आपने उसे एडजस्ट कर दिया अलॉटमेंट के नाम से। अब आप जितनी भी एंट्री पास करेंगे वो कितने से पास करेंगे, 50,000, तो 50,000 4 लिखेंगे, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा आपका, 2 लाख रुपीज आ जाएगा। यहाँ पे कितना आ जाएगा आपका, 2 लाख रुपीज। क्लियर, फोर्थ एंट्री आपकी क्या पास होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट, शेयर अलॉटमेंट। ठीक है, अब शेयर अलॉटमेंट में आपको मिलना कितना था, मिलना तो आपको 2 लाख रुपए था, 2 लाख रुपए मिलना था ना, लेकिन यहां पर आपका ये वाला पॉइंट है, अप्लाइड, यहां पे लिखा हुआ है अप्लाइड, अप्लाइड कितना है बेटा, 2,000 शेयर, 2,000 शेयर है ना, और ये किस ग्रुप से रिलेट करता है, क्योंकि यहाँ पर 3 ग्रुप दिए हुए हैं, लेकिन ये जो 2,000 अप्लाइड हुआ है वो स्पेशली किस ग्रुप से है, तो यहाँ पर मेंशन किया हुआ है कि 20,000 शेयर, जो ये 20,000 का जो ग्रुप है ना, इसी से ये रिलेट करता है। अप्लाइड दिया हुआ है तो आपको क्या निकालना पड़ेगा, इसका अलॉट निकालना पड़ेगा। ठीक है बेटा, और अगर अलॉट दिया होगा तो आपको अप्लाइड निकालना पड़ता है। फिर से देखिए मैं क्या बोल रही हूं, कि अगर आपको दिया है कि अप्लाइड 2,000 शेयर, तो आपको ये फाइंड आउट करना होगा कि अलॉट कितना किया गया है, और अगर अलॉट कहा होगा तो कितने के लिए एप्लीकेशन आया था,
तो जो भी आपको फाइंड आउट करना होगा, हमें क्या फाइंड आउट करना है? अलॉट फाइंड आउट करना है। किस ग्रुप से रिलेटेड है? 20,000। तो जो 20,000 वाले को 15,000 अलॉट किया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा? अलॉट डिवाइडेड बाय अप्लाइड मल्टीप्लाई बाय अलॉट, ठीक है। कहने का मतलब है जो फाइंड आउट करना है उसे हमेशा ऊपर रखा जाता है। तो कितना है? 15,000 डिवाइडेड बाय 20,000 मल्टीप्लाई बाय, यहां पर कौन सा अलॉट लिखेंगे? अप्लाइड। और यहां पर आपका अप्लाइड, और ये कितना है? अलॉट है ना, अलॉट। अप्लाइड है तो अलॉट निकालना है। जो भी आपको फाइंड आउट करना होगा उसे ऊपर रखा जाएगा। तो हमारा कितना आ गया? 15,000। और यहाँ पे कितना हो गया आपका? फिर यहाँ पर सॉरी अप्लाइड है, यहाँ पर अप्लाइड, ठीक है। अप्लाइड कितना है बेटा? 2,000। ये 3 0 इससे इससे कट गया, ये कितना आ गया? 100। इसका मतलब 1500। ओके। इसका मतलब है कि जिन्होंने 200 शेयर के लिए एप्लीकेशन किया है उनको कितना अलॉट किया गया है? 1500। हम कैसे निकालेंगे इस चीज को? जो भी चीज आपको फाइंड आउट करना है, क्या फाइंड आउट करना है? हमारे को अलॉट फाइंड आउट करना है। तो अलॉट डिवाइडेड बाय अप्लाइड, जिस ग्रुप से रिलेट करता है पहले उस ग्रुप का आप अलॉट लिखेंगे, डिवाइडेड बाय अप्लाइड लिखेंगे। फिर आपको क्या गिवन है? अप्लाइड गिवन है, अप्लाइड को लिख देंगे। तो आपका क्या आ जाएगा? 1500 अलॉटेड आ जाएगा। इट मीन्स कि 2000 शेयर जिन्होंने एप्लीकेशन दिया है उनको आपने 1500 शेयर जो है अलॉट किया है। क्लियर? ठीक है। अब हम क्या फाइंड आउट करेंगे? ये क्यों हम कर रहे हैं? हमें क्या निकालना है? कॉलिन एरियर निकालना है। क्या निकालना है बेटा? कॉलिन एरियर। अब इसके लिए 15,000 मल्टीप्लाई बाय कितना है बेटा अलॉट का? 4, 60, ठीक है। 6,000। इन दोनों का डिफरेंस कितना है? इन दोनों का डिफरेंस 500 है। मल्टीप्लाई बाय 3, तो कितना आ जाएगा आपके पास? हमारे पास आ गया है 1500। कितना आ गया आपके पास? कॉलिन एरियर 4500। क्लियर? कितना आ गया हमारे पास? 4500। ठीक है बेटा। चलिए, अब हमारा कॉलिन एरियर कितना आ गया? 4500। तो हम यहाँ पे कॉलिन एरियर को दिखा सकते हैं कितना? 4500। क्लियर? अब 2 लाख में से आपको कितना टोटल अलॉटमेंट पे चाहिए था? अलॉटमेंट पे हमें 2 लाख चाहिए। 30,000 आपको पहले ही मिल चुका है। रिमेनिंग कितना बच गया बेटा? 170। 1,70,000 हमें चाहिए था। कॉलिन एरिया 4500 है। तो आप 1,70,000 में से 4500 को अगर माइनस करेंगे कितना बच जाएगा? 165। ओके, 165500। क्लियर? क्लियर बेटा? ठीक है। ये हमारा क्या आ गया? अलॉटमेंट के टाइम पे कॉलिंग एरियर का अमाउंट आ गया। इसको हम यहाँ पे शो करेंगे। शो इसलिए करेंगे क्योंकि आगे जब आपको फॉरफीचर की एंट्री करना होगा तो आपके लिए आसान रहेगा। क्लियर? इसके बाद हमारी नेक्स्ट एंट्री क्या होगी? 5th एंट्री क्या होगी? शेयर फर्स्ट कॉल टू शेयर कैपिटल। ठीक है। अब कितना है आपका? 50,000 शेयर मल्टीप्लाई बाय 2, 1 लाख रुपीज आ जाएगा। क्लियर? फिर 6 एंट्री क्या होगी? बैंक अकाउंट डेबिट, कॉलिन एरियर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी, सॉरी इक्विटी नहीं है, शेयर फर्स्ट कॉल, शेयर फर्स्ट कॉल। ठीक है बेटा। अब क्या फर्स्ट कॉल के नाम से यहाँ पे कोई पैसा एडजस्ट है? नहीं है। तो ठीक है, यहाँ पे आप 1 लाख रुपीज ही लिख दीजिएगा। कॉलिन एरियर किस पे निकालेंगे? आपको 2,000 शेयर जो अप्लाइड था उसी के ही अलॉट पर आपको पैसा नहीं मिला। अलॉटमेंट का भी नहीं मिला है, फर्स्ट कॉल का भी और फाइनल कॉल का भी पैसा नहीं मिला है। तो ठीक है बेटा। तो कॉलिन एरियर आपका अलॉट कितना है? 1500 शेयर है ना, मल्टीप्लाई बाय 2, तो 3,000 आ जाएगा। इसमें से इसको माइनस करेंगे कितना आ जाएगा आपका? 97,000 आ जाएगा। क्लियर? इसके बाद आप किसकी एंट्री पास करेंगे? फाइनल कॉल की एंट्री पास करेंगे। 7th एंट्री, शेयर फाइनल कॉल। फाइनल कॉल कितने का हो जाएगा बेटा? 50,000 मल्टीप्लाई बाय 1, और यहां पर भी शेयर कैपिटल
फिर 8th एंट्री क्या हो जाएगा, बैंक अकाउंट डेबिट, कॉलिंग एरियर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल। ठीक है, अब कॉलिंग एरियर कितना होगा, 1500 मल्टीप्लाई बाय 1, 1500। यहां पर तो आपका 50,000 ही रहेगा, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो बैंक में एंट्री आ जाएगा। क्लियर। इसके बाद हमें क्या पास करना पड़ेगा, फॉर फ्यूचर की एंट्री पास करना होगा। फॉर फ्यूचर की एंट्री पास करने के लिए मैं इधर कर दे रही हूं, आप देखते रहिएगा। देखिए, अब फॉर फ्यूचर हमारा क्या होता है, शेयर कैपिटल, और जिस पर पैसा नहीं मिला, किस पर पैसा नहीं मिला है, शेयर अलॉटमेंट पे पैसा नहीं मिला है, शेयर फर्स्ट कॉल पे पैसा नहीं मिला है, शेयर फाइनल कॉल पे पैसा नहीं मिला है। ठीक है, और किस पे पैसा, और जो लास्ट में कौन सी एंट्री पास करनी होती है, टू शेयर फॉर फीचर, टू शेयर फॉर फीचर। कितने शेयर को आपने फॉरफिट किया है, कितने शेयर को, यहां पर 1000 शेयर वर फॉरफिटेड, शेयर वर री इशू। ओके, यहां पर लिखा हुआ है ऑल दी शेयर द पेड फॉरफिटेड बाय द बोर्ड। यहां पर मेंशन किया है कि जो 1500 शेयर था, इसी को क्या कर लिया है कंपनी ने, फॉरफिट कर लिया है। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 1500 मल्टीप्लाई बाय 10, दैट मीन्स की 15,000। ठीक है, अब कॉलिंग एरियर कहाँ कहाँ आपने कॉलिंग एरियर लिखा है, एक कॉलिंग एरियर यहाँ पे है, एक कॉलिंग एरियर यहाँ पर है, एक कॉलिंग एरियर यहाँ पर है। तो आप जिसके जिसके कॉलिंग एरियर है आप सारा मेंशन कर दीजिए, 3000 और यहाँ पर 1500। ठीक है, और रिमेनिंग अमाउंट को हम फॉर फ्यूचर में मेंशन कर देंगे। रिमेनिंग अमाउंट कितना बच गया बेटा आपके पास, 6000 आपका रिमेनिंग अमाउंट बच गया। ठीक, अब जब फॉर फ्यूचर हो गया है तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, री इश्यू की एंट्री पास करनी पड़ेगी। री इश्यू की एंट्री कैसे करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट। अब देखिए री इश्यू किस पे हो रहा है, 8 पर शेयर है, आपने तो 10 का 10 मांगा था, लेकिन री इश्यू आप किस पे कर रहे हैं, 8 रुपए पे कर रहे हैं। इसका मतलब 2 रुपए आपका क्या हो जाएगा, डिस्काउंट हो जाएगा। और जब डिस्काउंट होगा तो उसको हम क्या लिखते हैं, शेयर फॉर फ्यूचर। ठीक, टू शेयर कैपिटल। कितना शेयर है बेटा, 1000 को 10 मिलना था, 10,000 आना था, लेकिन 1000 ₹2 आपका फॉर फ्यूचर हो गया, 2000 शेयर, और यहाँ पर 1000 मल्टीप्लाई बाय 8, मतलब 8,000 रुपए आपको मिला है। इसके बाद हमारा लास्ट पॉइंट क्या होता है, पास द कैपिटल रिजर्व। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व, कैपिटल रिजर्व। अब इसमें कैसे हम वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, देखिए फॉरफिटेड शेयर अलग है और री इश्यू शेयर अलग है। मैंने आपको लास्ट टाइम भी आपको लास्ट क्लास में बताया था कि जब फॉरफिटेड और री इश्यू शेयर दोनों अलग होते हैं तो आपको एक फॉर्मूला अप्लाई करना होता है। क्या फॉर्मूला अप्लाई करना होता है, यहाँ पे ऊपर इरेज कर देते हैं। फॉर्मूला क्या अप्लाई करना होगा आपको, ठीक, फॉरफिटेड अमाउंट, forfeited amount divided by forfeited share multiply by reissue share। ठीक है ना, forfeited amount कितना है बेटा, 6000, forfeited share कितना है 1500, reissue share कितना है 1000, कितना आ गया 4000। ठीक है, अब 4000 में से 2000 रुपीज ऑलरेडी फॉरफिटेड है, तो इसको आप माइनस कर देंगे और रिमेनिंग 2000 जो है हम कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर देंगे। ठीक है बेटा, ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। कहने का मतलब यहाँ पे ये था कि जब भी आपका ओवर सब्सक्रिप्शन भी होगा और साथ ही साथ प्रोराटा भी होगा, तो उस केस में आपको अप्लाइड और अलॉट ये वाला पॉइंट ध्यान देना होगा, और उसी के बिहाफ पर आपका यहाँ पे कॉल इन एरियर का अमाउंट आएगा। क्लियर बेटा, ओके, एक बार आप देख लीजिए। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो आपका होमवर्क रहेगा, उसे आप एक बार ट्राई करिएंगे, क्योंकि जो मेन पॉइंट है उसमें आप एक बार अपने आप से इस वीडियो को देखकर कोशिश करिएगा, और कोशिश करने के बाद आप उसको सॉल्व करेंगे। ठीक है बेटा, ओके, थैंक यू।